हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे पूरा गांव परेशान है और उसकी बीवी और बच्चे भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अंगद उसका नाम था। यथा नाम तथा गुड़ वाली कहावत उस पर पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जहां वह बैठ जाता फिर उठने का नाम ही न लेता। न घर की चिंता, न खाने की। बेचारी पत्नी गांव का कुटना पिसना करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखा करती। अंगद कभी घर जाता, कभी किसी के चौराहे पर ही सोया रहता। लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। बात किसी की समझ में न आती। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि घर आए तो उसे भोजन न देना। कभी उसके लिए दरवाजा बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका भी कुछ असर न होता। न वह जेठ में सूखता और न ही भादों में हरा होता। किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक और न बुलाया तो ठीक। न किसी से राम रमौल, न किसी से दुश्मनी। बस अंगद अंगद ही था। धीरे से एक दिन ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। कल रात उसकी बाड़ी में सब्जी चुराने आया था। बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया है। बेचारे ठेठवार की रुसवाई हुई बस। परंतु अब अंगद के पीछे काफी नजरें लगी होती। लोग सोचते कि यह प्रायः घर नहीं जाता। खाने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है, परंतु इतने से ही इस जवान शरीर का पोषण भला कैसे हो सकता है। पर वो अंगद था कि रोग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था। भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधेरी छाई हुई थी। खुचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कि सहसा उसे आवाज सुनाई पड़ी। खीरा रे भाई खीरा, बहुत सुंदर रूप हीरा, खाऊं का दो चार, खा लो ना हजार। इसके बाद कुछ खीरे तोड़कर खाने गए और फिर सन्नाटा छा गया। उपयुक्त कथन का आशय यह था कि खीरे के अनमोल पेड़ मैं दो चार खा लूं क्या। सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत ना हो। बाहर निकलकर ललकारने की हिम्मत न हुई और खीरे खाने वाला खाकर चला गया। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो न हो सपना देखा होगा। फिर उस गांव में तथा आसपास कोई न कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। कछार में कलिंदर लगाए गए, रखवाली होने लगी। एक रात को महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पका है तो सुंदर, खाऊं का दो चार, खा लो ना हजार। ओ भाई कलिंदर, तू सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूं क्या दो चार, एक क्या खाओ ना हजार। और उसके बाद दो चार तरबूज तोड़कर भागने की आवाज। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया। बेचारा गांव में पंचों की बैठक हुई। आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए। देखने में तो यह चोर नहीं दिखता। आखिर पंच साहब ने पूछा अंगद से, तुमने चोरी की है या नहीं। मैंने तो पूछ कर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। किससे पूछा था। पेड़ से, अंगद ने कहा। पंचों ने कहा, पेड़ भी बोलते हैं क्या। अंगद ने इसका जवाब न दिया। काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई, जो गुप्त रखी। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठे हुए। अंगद को एक रस्सी से बांधा गया और आहिस्ते से कुएं में उतारा गया। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, कुआं रे भाई कुआं, तेरे नाम से कांपे रुआं, डुबकनिया खवाऊं का दो चार, खवा नगा हजार। इसका तात्पर्य है, ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से ही रोए कांप जाते हैं। और इसके बाद अंगद को दो चार डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भरा या नहीं। अंगद ने क्षमा प्रार्थना की। उसे ऊपर लाया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप शर्म से अपने सिर नीचा कर लिया। फिर तो अंगद का काम में जुटा सो जुट ही गया। पत्नी खुश, बच्चे खुश और सारा गांव खुश। परंतु अब भी अंगद आलसी राम के नाम से पुकारा जाता।
जबकि वह दिन रात काम में लगा रहता। अंगद को अपने नाम की भी परवाह नहीं थी। मानो वह अपने भूतकाल को भूल गया था और जुट गया था स्वर्ग बनाने में, अपने गांव को, अपनी धरती को। धन्यवाद दोस्तों।